अब आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अब आपको जून के महीने में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब आपको जून के महीने में पैसा खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। जून के महीने में आपके हाथ में पैसा होगा, दिमाग में शांति होगी, दिल में सुकून होगा और आपके आसपास खुशियां होंगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यानी तुला राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा उनके लिए जून 2025 और क्या शुभ संकेत हैं जो आपके जीवन के सभी कष्टों को, परेशानियों को दूर कर देंगे। ये महीना खास है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको खुशियां जरूर मिलेंगी, क्योंकि आपके सितारे आप पर मेहरबान हैं। ग्रहों की ये व्यवस्था है, यही व्यवस्था बताएगी कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को दबाना है और सही और सटीक जानकारी जानकर अपने महीने को यानी जून 2025 को अच्छा बनाना है। पहला शुभ संकेत की बात करें तो शुक्रदेव की कृपा से आपको पैसा, प्यार, धन, दौलत सब कुछ मिलने वाला है। मैं कहूँ कि बारिश होने वाली है आपके जीवन में खुशियों की, तो कम नहीं होगा, सही कहूँगा बारिश ही हो रही है। सीनियर, आपके जॉब में आपके सीनियर, घर में आपके सीनियर, आपके बिजनेस में आपके सीनियर, आपके आस पड़ोस में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबसे रिश्ते बहुत बढ़िया होंगे। आपके ऊपर तनाव और टेंशन कम होने वाला है। आपके ऊपर जो दबाव था, टेंशन थी, जो परेशानी थी, कम होगी। कम समय में व्यापार में अधिक पैसा बनाने के मौके मिलेंगे। बिजनेस पार्टनर होगा, उससे भी रिश्ते अच्छे हैं। लाइफ पार्टनर है तो उससे भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। छोटी मोटी सर्दी, खांसी, जुकाम हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। शादी हो गई है तो खूबसूरत पल हो या बुरे पल हो, दोनों आप अपने जीवन साथी के साथ बिताएंगे। यानी अच्छाई में या बुराई में आप अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अक्सर लोग खुशियों में साथ होते हैं, बुराई में दूर चले जाते हैं। तो अब आप कभी खुशी कभी गम, लेकिन आप दोनों बिल्कुल एक साथ होंगे। रिश्तों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होगी, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे के दर्द को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे। पति पत्नी हो या बिजनेस पार्टनर हो, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। ट्रैवल से बहुत अच्छा लाभ होगा। अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए आप कुछ भी करेंगे और एक दूसरे से सच्चा प्रेम करेंगे। साथ ही साथ नौकरी और व्यापार से भी आप सच्चा प्रेम करेंगे। बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी कुछ कमाल करेंगे, क्योंकि मन लगाकर पढ़ेंगे। दूसरा शुभ संकेत आपको मिलेगा गुरु की कृपा से। गुरु भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य को तो चमका ही देंगे। अब आपकी शिक्षा यानी एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी। सोसाइटी में आपका नाम होने वाला है, मान सम्मान, रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। बहुत दिनों से किसी एग्जाम में फेल हो रहे थे तो पास हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों में यानी स्पिरिचुअल कार्यों में मन लगेगा। तीर्थ यात्रा के मौके मिलेंगे। एजुकेशन अच्छी होगी, करियर शानदार होगा। अभी आपको मनपसंद चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करने शुरू कर देंगे। आपका परिवार बढ़ेगा, यानी आप शादी करने योग्य हैं तो शादी हो सकती है। आप गरीब परिवार में हैं, लेकिन अभी कुछ ही महीनों बाद आप अमीर हो जाएंगे अपनी मेहनत से। आप विदेश जा सकते हैं, आपके पिता का भाग्य चमकेगा। अगर आप बच्चे हैं तो आपके पिताजी कमाएंगे और आप खाएंगे, बैठ कर ऐश करेंगे। आपकी जो खुशियां हैं वो बढ़ने वाली हैं, आपके परिवार की खुशियां बढ़ने वाली हैं। बच्चों के जो माता पिता हैं उनके पास धन दौलत आने वाला है, जिससे वो परिवार में खुशियां बांटेंगे। तीसरा शुभ संकेत जो आपको मिल रहा है, शनिदेव की कृपा के कारण मिल रहा है। शनिदेव आपके अंदर काम करने की जिम्मेदारी को बढ़ा देंगे, यानी अब आप सीरियस होकर काम करेंगे। नौकरी वाले नौकरी, बिजनेस वाले बिजनेस और पढ़ाई वाले बच्चे पढ़ाई, और जो घरेलू महिलाएं हैं या वर्किंग वूमेन है, सब कोई अपने काम में अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। घर के बुजुर्ग हैं तो वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, भले रिटायर्ड हों। सही तरीके से डिसिप्लिन में काम करेंगे तो काम में गलती नहीं होगी। जब गलती नहीं होगी तो सजा नहीं मिलेगी, यानी कि ऐश। आप अपने शत्रुओं का नाश कर देंगे, क्योंकि आप सजग रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे। और ज्योतिषी जो लोग हैं, जो भी लोग तुला राशि के हैं या लग्न के हैं, जो जोशी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या कबाड़ी का काम करते हैं, स्क्रैप वगैरह खरीदते, पुराना सामान खरीदा बेचा, या पुरानी चीज़ें किराए पे देते हैं, या जज साहब हैं, कोई लोग जो जज होते हैं किसी भी कोर्ट के हों, या कोई वकील हैं, ऐसे जो भी फील्ड हैं इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों का साथ प्राप्त होगा। आप विदेशी दौरे पर भी जा सकते हैं। एक उपाय कर लीजिएगा, शनिवार को 6 मजदूरों को जूता दान कर दें। पुरुष मजदूर होने चाहिए। बात करते हैं अगले शुभ संकेत की, तो 15 तारीख के बाद सूर्य भाग्य भाव में चले जाएंगे तो आपके पिता का भाग्य चमकने वाला है। अगर आप
बच्चे हैं तो आपके पिताजी की बहुत तरक्की होने वाली है, या आप खुद बड़े हैं तो आपकी तरक्की होने वाली है। ट्रैवल होगा, लेकिन अच्छा ट्रैवल होगा जिसमें फ़ायदा होने वाला है। आप इतना कमाएंगे कि दूसरों की मदद कर पाएँ, आपके पास इतना पैसा होगा कि दूसरों की मदद कर पाएँ, भाग्यशाली रहेंगे। ना गुस्सा ज़्यादा करना है, ना कम करना है, बस बीच में रहिएगा। अगला शुभ संकेत आपको 7 जून को मंगल और केतु द्वारा मिलेगा, दोनों ही 11th हाउस में हैं। तो मुश्किल वक्त में जब भी आप फंसेंगे तो अपने आप को कैसे निकालेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन आप निकल जाएंगे। लोग कहेंगे चमत्कार हो गया। तो आप मुश्किल वक्त में कभी भी फंसेंगे तो निराश नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगी, बल्कि उस मुश्किल वक्त से निकला कैसे जाए उसका रास्ता ढूंढ लेंगे। ईश्वर की कृपा से आप खुद को परेशानियों से बचाते हुए आगे निकल जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको केतु यहाँ पर धन देने वाले हैं, मंगल भी धन देने वाले हैं, अच्छा स्वास्थ्य भी देने वाले हैं, दोस्तों यारों से मदद मिलने वाली है, स्वयं पर विश्वास होगा, आराम से मंगलमय यानी शांति वाला जीवन जिएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, शानदार तरीके से आप एंजॉय करने वाले हैं। संतान का सुख भी कहीं ना कहीं मिलने वाला है। मैं कहूँगा हर किसी को नहीं मिलता, ऐसे मौके आपको मिल रहे हैं तो इसका एंजॉय करिए। हनुमान जी की उपासना करते रहिए और भगवान शंकर के नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। मज़ा आ जाएगा जिंदगी में, जो भी कष्ट हैं मिटते चले जाएंगे। अब बात करते हैं उनकी जो ये सपना सजो कर बैठे हैं कि पंडित जी ने बोल दिया सब कुछ हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, आपने जो सुना वो सच है, लेकिन ये सब कुछ आपके साथ होगा या नहीं होगा ये तय करेगी आपकी जन्म कुंडली। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं तो मेरे बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति जब किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेता है तो बुजुर्ग एक ही आशीर्वाद देता है, करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आशीर्वाद दिया तो करोड़ों कमाने लगेंगे। करोड़ों तभी कमाएंगे जब आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत होंगे, उसके बाद ही वो आशीर्वाद लगेगा, वरना बेकार है। किसी अनपढ़ को आप कहते हैं कि जाओ तुम फर्स्ट आ जाओ, तुम दिल्ली टॉप कर लो, यूपी टॉप कर लो, IAS बन जाओ, तो आशीर्वाद देने में तो कुछ नहीं आता, लेकिन आशीर्वाद का कोई रिजल्ट नहीं होगा। ऐसे ही जब तक आपकी जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सिर्फ देखते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, मेरा देखेंगे, किसी और का देखेंगे, देख कर टाइम पास करते रहेंगे। मिलेगा सिर्फ उसी को जिसकी जन्म कुंडली मजबूत है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपकी जन्म कुंडली की जांच मैं करूं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर करे, तो आपको जो उपाय बताए, जो रेमेडीज़ बताए, चाहे रत्न हो, रुद्राक्ष हो, या करने वाले उपाय हो, पूजा पाठ हो, जो भी कुछ बताया जाएगा रेमेडी के तौर पर, उसको करना भी है। और आपने किया तो जो मैं कह रहा था कि आपके पास ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, घूमने जाएंगे, विदेश जाएंगे, वो सब कुछ सच हो जाएगा। कान खोल कर मेरी बात को सुन लीजिए, अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सच यही है। अगर जन्म कुंडली के सितारे मजबूत नहीं होंगे तो आप इस जीवन में क्या, अगले जीवन में भी तरक्की नहीं पा पाएंगे। फ़ोन मिलाइए, अपनी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत बनाइए और कर्म करिए, मेहनत करिए। सिर्फ जन्म कुंडली को मजबूत बना लेने से नहीं काम चलेगा, जो काम करते हैं उस काम को भी करिए, फिर सफलता मिल जाएगी। मिलाइए फ़ोन और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, ताकि आपके बुरे दिन अभी से खत्म हो जाए और आप इंजॉय कर सकें। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी की कमजोरी मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा उस डर से कैसे बाहर निकला जाए। राधे राधे।